अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्ज़ाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 फरवरी 2025। आज की पहले बड़ी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आज अब पहली बार अपडेट आ चुकी है कि अब मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी डीएलएड की परीक्षा। यहाँ पर देख सकते हैं महाकुंभ में भीड़ के मद्देनजर डीएलएड की परीक्षा टाल दी गई है, लेकिन इसी बीच परीक्षा अगर छूटी तो दोबारा मिलेगा अवसर। ये कहां से आती है अपडेट? आईसीएसई सीबीएसई के कक्षा 12 की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं। पहले दिन पर्यावरण, ठीक है, विज्ञान व शुक्रवार को अपराह्न 2 बजे से अंग्रेजी विषय का प्रथम प्रश्न पत्र इंग्लिश लैंग्वेज की परीक्षा होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं के किसी छात्र या छात्रा की परीक्षा छूट जाती है तो दिनांक 14 फरवरी की नई तिथि निर्धारित कर संपूर्ण परीक्षा पूर्ण होने के बाद कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की सभी अपडेट्स को हम आपके सामने रखने वाले हैं। और एक और बात आपको बताएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर भी कल आ चुकी थी सुबह कि डीएलएड बीटीसी तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं, ठीक है, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा एग्जाम है मार्च के 2025 तृतीय सप्ताह में संपादित कराया जाना प्रस्तावित है। आंतरिक मूल्यांकन अंक ऑनलाइन पूरित कर प्रिंट आउट। ये तो दोस्तों यहाँ पर अभी इंटरनल जो मूल्यांकन है, जो आपका प्रैक्टिकल ये सब रहने वाला वो होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको काफ़ी समय दे दिया गया है, अब अच्छे से आप लोग तैयारी करिएगा। अब जो यहाँ पर परीक्षा डेट सीट आएगी वो मार्च का 3rd वीक होगा, ठीक है। तो मार्च में अब एग्जाम होगा, लेकिन एक बात बता दें, डीएलएड का जो डेट सीट आती है मैक्सिमम टाइम फर्स्ट टाइम का जो पेपर होता है ना, ये कैंसिल ही होता है। ये तो मतलब रिकॉर्ड कर दिया डीएलएड ने कि हम भैया फर्स्ट वाला कैंसिल कर ही देंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले पेपर ये मैक्सिमम टाइम करवाते हैं। तो फिलहाल न्यूज़पेपर में क्या अपडेट्स है इसको देखते हैं। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के तकरीबन 2,70,000 से अधिक प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं टाल दी गई है। द्वितीय सेमेस्टर के लगभग 1,90,000 और चतुर्थ सेमेस्टर के तकरीबन 79,000 प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं अब मार्च के तीसरे सप्ताह में कराने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में यह परीक्षा फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि राजकीय और निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों को परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड करने की जो तिथि रखी गई है 14 से 24 फरवरी है। डाइट के स्तर से अंकों का मिलान करते हुए स्वीकृत या अस्वीकृत करने की तिथि 15 से 27 तारीख है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा तथा ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में ऑफ एंड सूचनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। तो ये सारे दोस्तों बातें हैं। तो कुल मिला के एक काम पहले ये करा लेना है, जो इंटरनल नंबर का काम बाद में होता था पहले, इस बार ये पहले हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपका मार्च में एग्जाम करा जाएगा, आपका रिजल्ट फिर जल्द से जल्द आ पाएगा, ठीक है। इसमें जो टाइम जाता था वो टाइम इस बार नहीं जाएगा, ये काम पहले करा जा रहा है। तो एक बात हमने देखी कितने दिन पहले आपको बता दी कि भैया प्रयागराज और अगर ये वाराणसी को सेंटर बनाएंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पर बच्चों को पेपर देना, ठीक है। इतनी ज़्यादा दिक्कतें रहने वाली है ना, ये सब बातें। तो ये सारी बातें हो रही हैं। उसके बाद दोस्तों ये फरवरी का हमारा था वीक, अब इसके बाद हमारा मार्च आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मार्च का, ठीक है, ये पहला वीक मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं, यहाँ तीसरा वीक। तो पेपर क्या हमारा 10 तारीख से शुरू होगा या 17 से? तो ये 17 वाली डेट ज़्यादा सही लग रही है। तो हो सकता है कि हमारा एग्जाम 17 मार्च से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर 17 के बाद होगा 24 तो ये लास्ट वीक हो जाएगा। तो जो 3rd वीक की बात हो रही है कि तीसरे सप्ताह से प्रस्तावित है, तो ये वाला वीक हमारा हो सकता है। तो अब इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि तकरीबन आपको 1 महीने का समय मिल चुका है। अब अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा ताकि पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाए। किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो ये मार्च आप देख सकते हैं, ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो होली के बाद अब हमारा एग्जाम होगा, अच्छे से तैयारी करना है, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए जिससे आपका रिजल्ट खराब हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अब आपका प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड किया जाएगा। कुछ और बातें वीडियो में कर लेते हैं कि अभी फ़िलहाल जो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, अब आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है।
हम मान लेते हैं कि आपके पेपर की तैयारी 0 है। हाँ, एक और बात, जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले हैं ना, एक बार अगर आप लोग चाहें तो अभी आवाज़ उठा के आपको भी एंट्री हो सकती है, आपको मौका मिल सकता है। देखिए, डेट एक्सटेंड हुई, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो एक बार जब ये पेपर हो जाता है ना, तो फिर 6 महीने के लिए कुछ नहीं होता, तो अभी एक मौका बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डीएलएड की सेंटर लिस्ट आ नहीं पा रही थी। महाकुंभ खत्म होने दीजिए, 12 फरवरी कल साई स्नान था, तो अब भीड़ धीरे धीरे कम होने लगेगी और 26 फरवरी एक लास्ट हो सकता है साई स्नान, उसके बाद लगभग भीड़ खत्म हो जाएगी, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए ना, जब आप लोग एग्जाम देने जाएं, जब इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, ठीक है, और तो फिर दिक्कत होती है। देखिए, सीटेट यूपीटेट की जो भी अपडेट्स आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फेल छात्रों के लिए जो भी बड़ी खबर होगी, परीक्षा में क्या बदलाव होगा, बैक पेपर परीक्षा की तारीख, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग की बैक लग गई है ना, तो बैक पेपर में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आपकी बैक लग जाती है, तो क्या आप नॉर्मल तरीके से तैयारी करेंगे? नहीं, अब आपको एक लेवल ऊपर उठ के तैयारी करनी पड़ती है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो जो आपके साथ होते हैं, उनकी भी बैक लगी होती है। मतलब जो बच्चे ज़्यादा अच्छे पढ़ने में होते हैं, जिनकी बैक नहीं लगती, जो भी कहिए आप, उनकी किस्मत अच्छी थी, उनका लक अच्छा था, तो आप उनके साथ उस बार नहीं होते हैं, उस बार आप उनके साथ बैठते हैं जो बच्चे पहले से फेल होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मोटिवेशन आपको उनके साथ बनेगा जो लगातार क्लियर हो रहे हैं, चाहे वो कैसे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो बैक पेपर वाले बच्चे अपनी जो पढ़ाई है, आपको तो उसको डबल करके आइएगा एग्जाम में, इसको ध्यान देंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। फेल छात्रों के लिए अब देखिए एक और बात, इस बार भी जब हमारा एग्जाम होगा सेकंड और फोर्थ का, तो बहुत बच्चों की बैक लगी। उसका रीज़न क्या होने वाला है? रीज़न ये होता है कि आप डिटेल में आंसर नहीं करते, बिल्कुल डिटेलिंग दीजिए, हेडिंग पर हेडिंग दीजिए, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक पेज पूरा बढ़िया तो एकदम लिख डालें, कुछ भी लिख डालें, ऐसे नहीं है। एक पेज में आप 4 हेडिंग दे दीजिए, 1 2 3 4, तो एग्जामिनर का दिमाग सिर्फ हेडिंग पर जाएगा, बाकी वो अंदर देखेगा ही नहीं, ठीक है। तो अच्छे से आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि सर हमें 50 में से 50 लाना है, कुछ बच्चे होंगे जो 25 में 25 लाना चाहते हैं। तो यहाँ 2 तरह के बच्चे होते हैं ना, तो उनको भी यहाँ फोकस करके हम लोग चल रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। एकदम आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। तो लापरवाही करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर परीक्षा छूटेगी, तो ये डीएलएड में अवसर की बात नहीं थी, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए ठीक है, तब तक आपके समय तक ट्रैफिक लगभग खत्म हो चुका होगा। जब ट्रैफिक ही नहीं होगा तो फिर दिक्कत क्या आएगी, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सारी बातें हैं। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से भी आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलती हैं, किसी भी, ठीक है, पेपर आउट वाले लोगों से नहीं मिलना है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, आपको बताते हैं, फेल होने की सबसे बड़ी वजह होती है पेपर के लास्ट 1 से 2 घंटे पहले कुछ नकली पेपर आप लोग को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी किस्मत में असली तो होगा नहीं, नकली मिलेगा, जिस वजह से आप फेल जरूर होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा जो आपको पैसा भी लेंगे, नकली पेपर भी देंगे और आपको फेल भी कराएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।